10th स्टडी बाय पीके झा में आप लोग का स्वागत है। आज अपने लोग रोजगार एवं सेवाएं इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें, लिंक दे दिए नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, रोजगार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। रोजगार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3 क्षेत्रों में बांटा गया रोजगार को। कौन कौन सा है तो देखते हैं। पहला नंबर है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा नंबर है तृतीयक क्षेत्र। ये 3 भाग हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि या पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग। तीसरा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में व्यापार, बैंक, भंडारण या सेवा। सबसे अच्छा बोलेगा तीनों में से कौन सेवा अच्छा है, तो सबसे अच्छा है तृतीय सेवा, जो सबसे अच्छा है तृतीय क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र कहा जाता है, अभी ये बताएं। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र, राइट सी होगा आंसर। भारत है एक, भारत का क्या है एक, भारत जो है एक विकासशील राष्ट्र है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, विकासशील राष्ट्र है। फिर विकासशील राष्ट्र और कौन कौन राष्ट्र है विकासशील, तो देखिए भारत है और श्रीलंका विकासशील राष्ट्र में आता है। विकसित राष्ट्र में कौन सा आता है, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब आते हैं। ये जो विकसित राष्ट्र है ये ज़्यादा डिपेंड रहता है उद्योग या औद्योगिक से, उद्योग सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है। लेकिन विकासशील राष्ट्र जो है ये ज़्यादा डिपेंड रहता है कृषि पर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, विकसित देशों में अधिकांश भाग कार्य करता है। तो जस्ट बताए हैं, विकसित देश में जो है ज़्यादा भाग होता है सेवा क्षेत्र का, तो इसका राइट आंसर होगा बी, तो 4 का राइट आंसर होगा बी, सेवा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं से, संचार सेवाओं से और वाणिज्य सेवाओं से, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्र जो होगा यह तृतीयक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की योजना कब से शुरू किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान का शुरू किया गया था 2001 में किया गया शुरू। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, जो शिक्षा जो है इसको कितने स्तर पर बांटा गया है शिक्षा को, तो शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया है। पहला कौन है, प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा कौन है, माध्यमिक शिक्षा, तीसरा कौन है, उच्च शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया, 2001 ईस्वी में किया गया था शुरू। 7 नंबर क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ए, निःशुल्क शिक्षा से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। यह जो है 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो ये 2002 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है फिर,
किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 1 से 5 तक के छात्रों को कब से मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है? मध्याह्न भोजन अर्थात दोपहर के समय में उसको भोजन मिलता है स्कूल में, तो वे 1 से 5 तक क्लास को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कब से दिया जाना शुरू हो गया है? तो 1995 ईस्वी से देना शुरू है। फिर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र जो है यह कौन सा कितना नंबर पर क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र यह तीसरा क्षेत्र है। इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक है सरकारी, दूसरा क्षेत्र है गैर सरकारी, अर्थात प्राइवेट और गवर्नमेंट। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग कब किया गया था, बीमारू शब्द का प्रयोग? तो ये 1980 के दशक में किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। बीमारू का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर है BI, BI का अर्थ हुआ बिहार, BIHAR। फिर MA का अर्थ हुआ मध्य प्रदेश। उसके बाद है R का अर्थ हुआ राजस्थान। फिर है U का अर्थ हुआ उत्तर प्रदेश। ये चारों राज्य से मिलकर के बीमारू शब्द बना है, तो याद रखिएगा। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, उसके बाद R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। बीमारू शब्द का प्रथम प्रयोग 1980 के दशक में किया गया था। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 हैं। फिर कौन कौन है? भोजन, दूसरा नंबर वस्त्र, तीसरा नंबर आवास अर्थात घर, चौथा नंबर शिक्षा, पांचवा नंबर स्वास्थ्य। प्रमुख मानव को कितने प्रमुख घटक है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, मुख्य 5 घटक है। 13 नंबर है बिहार राज्य है। बिहार किसके लिए प्रधान है? तो बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है एक। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन से सेवा सरकारी सेवा है? कौन से सेवा जो है सरकारी सेवा है? तो शिक्षा जो है यह सरकारी सेवा है। बैंकिंग, फिर आपको डॉट लगेगा बैंकिंग, तो बैंकिंग सेवा 2 प्रकार के भी होते हैं, प्राइवेट और सरकारी। तो प्राइवेट व्यक्ति भी चालू कर सकते हैं बैंकिंग सेवा। फिर है यातायात सेवा, यातायात भी है, जैसे में आप अपना कोई वाहन चलाएंगे तो ये हो गया यातायात, इसमें कोई सरकारी के हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर स्वास्थ्य, आप प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर से जाकर के भी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षा है, तो शिक्षा आप केवल सरकार से ही ले सकते हैं। जैसे में आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आप कोई भी कॉलेज स्कूल में पढ़िए, लेकिन सर्टिफिकेट आपको सरकार ही देगा, इसलिए सेवा ज़्यादा है, सरकारी सेवा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर होगा इसका बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। निम्न में विकसित देश है, तो अभी ये जस्ट बताए हैं। विकसित देश में अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है और जापान भी, तो राइट आंसर इसका होगा डी। विकसित देश अर्थात जो सेवा तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र या उस वे सबसे ज़्यादा डेवलप है, औद्योगिक सब है, वे पूर्ण रूप से अपने पर डिपेंड है, तो उसको कहा गया विकसित।
फिर चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा 1998 ईस्वी में की गई थी। इंदिरा आवास योजना आप लोग सुनते होंगे। तो ये सबके घरों में दिया जा रहा है, तो 1998 ईस्वी से दिया जा रहा है राष्ट्रीय आवास। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में शामिल है। सेवा क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में सरकारी सेवा भी और गैर सरकारी सेवा भी। तो राइट आंसर इसका होगा सी। फिर एक क्वेश्चन और है, भारत में टेलीविज़न कब लगा था? टेलीविज़न की स्थापना कब हुई? 1959 में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए और थैंक यू, बाय बाय।